हरिओम तत्सत। सबको हार्दिक प्रणाम। मैं स्वामी सिद्धार्थ देव पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से इंडिया टीवी योगा के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फिर मिले हैं एक साथ किडनी डिजीज के बारे में जानने के लिए। शरीर में कई ऐसे अनावश्यक तत्व भी मौजूद होते हैं जिनकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, जिन्हें हम विजातीय तत्व या फिर टॉक्सिन्स कहते हैं। उन टॉक्सिन्स को यूरिन के रूप में बाहर निकालने का कार्य हमारी किडनी के द्वारा ही होता है। इसलिए किडनी शरीर का एक बहुत अहम अंग है। किडनी का स्वस्थ रहना शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। कई बार पेशाब में जलन की समस्या से, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से और कई बार रीनल कैल्कुलाई, रीनल स्टोन भी जिसे हम कहते हैं, आदि अनेकों किडनी के डिजीज़ के कारण से अनेकों लोग, लाखों की संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो इस पीड़ा से स्वयं को मुक्त करने के लिए कुछ विशेष योग के आसनों का और कुछ प्राणायाम का अभ्यास हम प्रतिदिन करें तो हमारी किडनी स्वस्थ रहती है। आइए हम जानते हैं कि किन किन योगासनों के और प्राणायामों के नियमित अभ्यास से हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बैठेंगे वज्रासन में। वज्रासन के लिए अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके इस प्रकार से बैठ जाएंगे दोनों पैरों के ऊपर। और सबसे पहले हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसे छोड़ देंगे। पेट को अंदर की ओर करेंगे, खींचेंगे और दोनों हाथों को मुट्ठी बंद करेंगे। अंगूठा अंदर की ओर, नाभि के दोनों ओर रखेंगे, सामने की ओर झुक जाएंगे और ब्रीथ नॉर्मल। और इसी आसन में आप रहते हुए कपालभाति प्राणायाम भी कर सकते हैं। तो फिर आपको मंडूकासन का और अधिक लाभ मिलता है। इसी प्रकार से हमने मंडूकासन का पहला अभ्यास किया। इसे आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक भी आप कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे मंडूकासन का दूसरा अभ्यास। मंडूकासन के दूसरे अभ्यास के लिए बाएं हाथ पर दायां हाथ रख दें, लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। पेट अंदर की ओर और सामने की ओर झुक जाएंगे। कपालभाति प्राणायाम के साथ आप सभी आसनों का अभ्यास कर सकते हैं और हमारे डाइजेशन से भी हमारे स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा संबंध जुड़ा रहता है। आप महसूस कर सकते हैं जिस दिन आपका पेट पूरी तरह से साफ होता है, स्वच्छ होता है, आप जब फ्री महसूस करते हैं वॉशरूम के बाद, तब आप एक हैप्पीनेस फील करेंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं होगी तो आपका मूड और बिहेवियर दोनों में एक स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि पेट से ही हमारे स्ट्रेस हार्मोन और हैप्पी हार्मोन दोनों रिलीज होते हैं। तो जितना अधिक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे उतनी ही अधिक किडनी डिजीज की समस्या बढ़ेगी, और जितना अधिक हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे उतनी ही अधिक किडनी डिजीज की समस्या से हम मुक्त होंगे। इस प्रकार से मंडूकासन के हमने 2 स्टेजेस देखी, और प्रतिदिन मंडूकासन का इस प्रकार से अगर हम अभ्यास करें तो हमारा जो किडनी का आसपास का स्ट्रक्चर है और किडनी है उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से उनमें धीरे धीरे मोबिलिटी बढ़ती है, न्यूट्रिशन सप्लाई अधिक बढ़ती है और धीरे धीरे हमारी किडनियां स्वस्थ होने लगती हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं योग मुद्रासन का अभ्यास। योग मुद्रासन के लिए आप मुट्ठी बना लें, अंगूठा अंदर की ओर, लंबा गहरा श्वास लेंगे और उसे छोड़ देंगे। उड्डयन बंद लगाएंगे, पेट को अंदर की ओर खींचकर हम उड्डयन बंद लगाते हैं। नाभि के दोनों साइड अपने मुट्ठी को रख देंगे, सामने की ओर झुक जाएंगे, ठोड़ी को जमीन से लगा देंगे। इस प्रकार से हमने योग मुद्रासन का अभ्यास किया। जितने भी आसनों का हम अभ्यास कर रहे हैं, हर एक आसन को कम से कम 10-10 मिनट करना है, तो ही हम किडनी के जो डिजीज हैं उससे लाभ पा सकते हैं। किंतु जो स्वस्थ हैं वे 2.5 मिनट से लेकर 5 मिनट तक प्रतिदिन अभ्यास करें तो उनका स्वास्थ्य निरंतर बना रहता है। आगे हम देखते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए लेफ्ट पैर को
राइट पैर के हिप से लगा दें और राइट पैर को उठाकर लेफ्ट पैर के घुटने के पास रख दें बाहर की ओर, और लेफ्ट हाथ को ऊपर की ओर उठाएंगे आराम से। राइट पैर के साइड से लेते हुए राइट पैर के पंजे को पकड़ लेंगे और राइट हाथ को पेट के पीछे से घुमाकर लेफ्ट जंघा को पकड़ लेंगे। अपनी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड। जितना अधिक इस आसन में होल्ड कर सकते हैं उतना अधिक होल्ड करके रखेंगे। इसी को दूसरी साइड से भी दोहराएंगे। इस प्रकार से अर्ध मत्स्येंद्रासन का हमने अभ्यास किया। अर्ध मत्स्येंद्रासन के नियमित अभ्यास से किडनी के साथ साथ जिन्हें हाइड्रोसिल की समस्या हो, टेस्टिस रिलेटेड कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो लगभग सभी डिसऑर्डर्स में, किडनी के साथ साथ टेस्टिस के सभी डिसऑर्डर्स में भी अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास लाभप्रद होता है। आगे हम देखते हैं गोमुखासन का अभ्यास। गोमुखासन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठ जाएं और वज्रासन में बैठने के पश्चात अपने राइट पैर को फोल्ड करके लेफ्ट पैर के ऊपर रख दें और जो लेफ्ट पैर की एडी है उसको एनस के नीचे सटा दें। राइट पैर को लेफ्ट पैर पर इस प्रकार से रखें कि राइट पैर का जो घुटना है लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर स्थित हो जाए, और उसके पश्चात राइट हाथ को ऊपर से उठाकर लेफ्ट हाथ को नीचे से लेते हुए और दोनों हाथों को आपस में बांध लें। इस स्थिति में यथावत बने रहें। जितनी अधिक देर तक होल्ड कर सके रख सकते हैं, उतनी अधिक देर तक होल्ड करके रखें।